आर्मी सभी को खत्म कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान पर तीखा हमला करते हुए ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज के जरिए ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। They have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no navy. They have no air force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are. It is regime change. You call that enforced regime change, but we're talking to them. They wanted to close up the strait again. You know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. क्योंकि ईरान की तरफ से हॉर्मुज को दोबारा बंद करते हुए कहा गया था कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाएगा वो हॉर्मुज नहीं खोलेगा। इस पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि जब तक ठोस समझौता नहीं होता अमेरिकी नौसेना मध्य पूर्व की तरफ रवाना हो चुका है। गेराल्ड फोर्ड की एंट्री का मतलब है महाविनाश, क्योंकि ये युद्धपोत इतने हथियार लेकर अपने साथ चलता है कि किसी भी देश को कुछ ही घंटों में तबाह कर सकता है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की ताकत की बात की जाए तो ये युद्धपोत अपने साथ 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर लेकर चलता है। इस युद्धपोत में अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 तैनात है। F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती भी इस युद्धपोत पर है। MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर भी युद्धपोत में हर समय तैनात रहते हैं। खबर है कि यूएसएस गेराल्ड फोर्ड भूमध्य सागर को पार कर लाल सागर में एंट्री ले चुका है, यानी कि ईरान के लिए आगे अब मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि एक बार गेराल्ड फोर्ड से हमला हुआ तो इन हमलों को रोक पाना ईरान की नौसेना के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। सिर्फ यूएसएस गेराल्ड ही नहीं, अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस पिंकनी तो हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी करके ही बैठा है। खबर है कि दूसरे चरण के युद्ध के लिए अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस पिंकनी हथियारों से लैस होकर पूरी तरह जंग को तैयार है। युद्धपोत यूएसएस पिंकनी को लेकर खबर आ रही है कि पिंकनी हॉर्मुज के आसपास ही चक्कर लगा रहा है। अमेरिका के युद्धपोत निगरानी कर रहा है कि ईरानी नेवी हॉर्मुज में कोई सैन्य गतिविधि न कर पाए। यूएसएस पिंकनी की अगर ताकत की बात की जाए तो यूएसएस पिंकनी अमेरिका का मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। ये युद्धपोत टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है, पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है और तो और यूएसएस पिंकनी लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप व्यूह रचना रच चुके हैं। ईरान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है और ट्रंप का आदेश आते ही महातबाही शुरू हो जाएगी। हालांकि उधर ईरान भी तैयार दिख रहा है। ईरानी सेना के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने जंग के बीच एक ऐसा बयान दिया जिससे ट्रंप के होश उड़ जाएंगे। ईरानी सेना के सीनियर कमांडर ने कहा है कि ईरान ने इस महीने नई मिसाइलें बना ली हैं और इस महीने हमने जो मिसाइलें बनाई हैं वो और ज्यादा घातक हैं और ज्यादा उन्नत हैं। अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हम नई मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल पर हमला करेंगे। इस बार जंग हुई तो युद्ध मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल हो जाएगा। ईरान की ओर से आगे कहा गया है कि इस बार हमारे हमले से अमेरिका और इजराइल को ज्यादा नुकसान होगा। हमारे पास मिसाइल बनाने की भरपूर क्षमता भी है, यानी अमेरिका की ओर से जब भी धमकी दी जाती है, जब भी मिलिट्री बिल्डअप किया जाता है तो ईरान की ओर से पलटवार किया जाता है, वैसे ही आक्रामक बयानबाजी की जाती है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट एक बार फिर मिसाइलों के ढेर पर है। किसी भी वक्त